हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक मोहब्बत की कहानी बताएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। दिल छू लेने वाली कहानी। तनु अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी और लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? अनिल बोला, तुम्हें भूल जाऊंगा। अनिल ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। यह सुनकर तनु गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर अनिल ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे भी जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। तनु ने पूछा, कैसे? अनिल ने बोलना शुरू किया और बोला, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक घर में हो, गले में जेवर है और चेहरे पर मेकअप और चारों तरफ लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ खा पी कर किसी नाले में पड़ा रहूंगा और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो तकिए पर सर रखकर रो लिया करूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और हजार तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ कार में बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ दिनों के बाद तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, नई जिम्मेदारियां। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं तब तक अपने मम्मी पापा से डांट खाकर लगभग सुधर गया रहूंगा। सोचा अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूंगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में भी कमी थी जो तुम्हें पा न सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 3 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। तुम अपने बच्चों के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद आ चुकी है। अब मेरा भी बिजी होना शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद अनिल ने देखा तनु की आंख से आंसू निकल रहे हैं। तनु भरी आंखों से अनिल की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं लेकिन आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद तनु बोली, तो क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? अनिल बोला, नहीं, किसी बात से जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से और तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी
तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी हम दोनों के अलावा, फिर हम अपने प्यार को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर तनु और अनिल रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।